विद क्लासेस पटना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अशोक का भाग दूसरा। फर्स्ट पार्ट आ चुका है इसका। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ? ए 1751 में, बी 1750 में, सी 1745 में या डी 1760 में। तो अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था? 1750 में हुआ था। किसने किया था? फैंथलर ने। याद रखें, फैंथलर ने इसका खोज किया था। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 17। तो अशोक की शिलालेख की संख्या कितना है? 14 है। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले बार किसने पढ़ा था? जॉन मार्शल, जॉन सैनप्से, जॉन प्रिंसेप या कोई नहीं? अशोक के अभिलेख को सबसे पहले बार पढ़ा था जॉन प्रिंसेप ने। जॉन प्रिंसेप ने सबसे पहले बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार कब पढ़ा गया था? 1847 में, 1857 में, 1837 में या 1867 में? तो अब अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ा गया था 1837 में। 1837 में सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था जॉन प्रिंसेप ने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 4, 5, 6 या 7? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया है? राजा का अभिलेख, रानी का अभिलेख, प्रजा का अभिलेख या कुछ नहीं? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है सातवां। सातवां जो अभिलेख है वह सबसे लंबा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था? 2, 3, 4 या 5? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था? तो 5 था। 5 था उस समय।